वेलकम टू ब्रेन ट्यूब। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज को पढ़ेंगे, परसेंटेज के चैप्टर को सवालों को सॉल्व करेंगे। और परसेंटेज को पढ़ने से पहले हम ये जान लें इसकी उपयोगिता क्या है। परसेंटेज अरिथमेटिक की जान होती है। ये जान लीजिए कि सीआई हो चाहे एसआई हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, लगभग सभी तरह के चैप्टरों में परसेंटेज की उपयोगिता है। परसेंटेज के माध्यम से मेथड से सारे सवालों को कर सकते हैं। और परसेंटेज एक इतना अच्छा चैप्टर है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आती है पढ़ने में, और इतना टफ भी नहीं कि समझ में ना आए। बहुत ही आसानी से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। परसेंटेज के सारे क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही छिपा रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसे। आज का पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिसमें कुल मतदाताओं में की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे देखते हैं। सारी चीजें 100% में लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100% वोटिंग हो रही है, लेकिन कहा गया है विजयी उम्मीदवार को कितना मिला है 48%। ठीक है दोस्तों, और किसने संख्या नहीं डाला, कितने प्रतिशत लोगों ने चुनाव में वोट नहीं डाला है, 5% लोगों ने। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं इतने परसेंट वोटिंग जो है हमको पता है, 5% ने नहीं डाला और 48% जीतने वालों को मिल चुके हैं। तो हारने वाले को दोस्तों कितने मिले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं हारने वाले को मिले वोट प्रतिशत, मिले वोट प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, ये आराम से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 में पूरा वोटिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 100 में से हमने जीतने वाले का और ना देने वालों की संख्या को जोड़ लिया, तो इससे हमें पता चल गया कि किन लोगों ने वोटिंग नहीं करी है। तो 100 - 53 हो जाएगा, 48 5 53। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया 47%। ठीक है दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 47% वोटिंग मिली, मतलब वोट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहा गया है जीतने वाला 4000 मतों से जीत गया है। तो अब देखिए दोस्तों जीतने वाला 48% वोटिंग उसकी हुई थी और हारने वालों की 47%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने परसेंट से जीता है वो, 1% से जीता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितने बराबर है, 4000 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू 4000 के बराबर है, ये जीरो है। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू 4000 के। तो हमसे पूछा गया हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हारे हुए वाले को कितना मिल रहा है 47% दोस्तों। तो अब देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारी जगह कम है तो आप समझिएगा सब। हारे हुए का पूछा गया है, 1% की वैल्यू कितनी बताई गई है 4000। 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी है 4000 है। ठीक है, अब हमसे 47% की पूछी गई है, तो हम आराम से कर सकते हैं। एक की दी हुई है, ज्यादा की पूछी है, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ गुणा करके देख लेंगे। 7 चौक दोस्तों 28 होता है, 4 चौक 16, 16 17 18। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रिपल जीरो लगा हुआ है। तो हारे हुए उम्मीदवार को इतने वोट मिल गए। ठीक है दोस्तों, ये वोट जो है हारने वाले को मिले। हमसे हारे हुए का पूछा गया है तो हम हारे हुए बता देंगे। अगर हमसे जीतने वाले का वोट संख्या पूछता तो हम यहाँ पे 48% की वैल्यू निकालते। अगर पूछा होता कि कुल कितने चुनाव में, इस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार हैं, तो हम 100% की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 47 की जगह पे 100 रख लेते हैं। हम तीनों चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए दोस्तों, ये देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या वैध मतों का 20% है। यदि कुल वैध मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या बतानी होगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दो उम्मीदवार हैं चुनाव में। चुनाव होगा तो जो दो या दो से ज्यादा लोग चुनाव में हो सकते हैं उम्मीदवारों की संख्या, लेकिन यहाँ पे बताया गया दो उम्मीदवार हैं। एक को वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत मतलब कुछ अवैध पड़े होंगे। अवैध मतों की कुल संख्या वैध मतों की, ये लाइन पढ़िएगा दोस्तों,
अवैध मतों की कुल संख्या वैध मतों का 20% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बताया गया यदि, यहाँ पे शर्त दी है, यदि कुल वैध मतों की संख्या 7,500 हो। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, बताया गया है और कि दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों संख्या बतानी है। यहाँ पे कुल वैध मतों की संख्या बताई गई है, लेकिन बताया गया है वैध मतों की कुल संख्या वैध मतों का 20% है। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहां बताया गया, देखिए ये संख्या ये दिया, लेकिन अवैध मतों की कुल संख्या 20% है। इसका हम 20% निकालेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, 150 घटा देंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम वैध मतों की संख्या निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है 20% 100 में से घटा देंगे तो 80%। ये 80% जो है वैध मत है। ठीक है दोस्तों, अब वैध मतों की संख्या हमको यहाँ निकालना है, कितना आ गया, यहाँ पे हम 6000 आ गया। ठीक है, 8 45 और 56 6000 आ गया। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। वैध मतों संख्या यहाँ पे कितनी है, 6000 है, लेकिन इसमें बोला गया है उम्मीद एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिलता है, 55%। अब पहले तो यहाँ पे हम चाहे 55% निकाल के उसकी संख्या निकाल के हम 6000 से घटा दें तो हमें दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या पता चल जाएगी। अब हमारा वैध मत इतना है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ एक उम्मीदवार को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 55%। अब हमको लेकिन दूसरे वाले को बताना है, दूसरे उम्मीदवार को, तो पहले वाले को 100% से घटा के देखते हैं कितना मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बार 55% की वैल्यू निकाल लें फिर 6000 से घटा दें, तो लेकिन हम डायरेक्ट वही कर लेते हैं ना कि दूसरे उम्मीदवार कितने प्रतिशत मिले, 45%। 55 एक को मिल गया तो बचा हुआ कितना है, 45, वो दूसरे को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6000 से ये 45% की वैल्यू निकालना है हमको, यहाँ पे निकाल देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसको कट करते हैं, लेकिन क्या करता है 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24, 24 में 3 जुड़ गया 27, यहाँ पे एक जीरो था ये बढ़ गया, तो मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल गया, दूसरे उम्मीदवार को ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता है समझ में आ गया। एक बार आइए फिर समझा देते हैं। बोला गया है एक को वैध मतों का 55%, और यहाँ पे एक लाइन और दी है, वैध मतों की कुल संख्या वैध मतों का 20%, वैध मतों का 20%, मतलब कि वैध मत कितने हैं, 80%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें पता चल गया वैध मत कितने हैं, वैध मतों की संख्या 6000 है, लेकिन एक उम्मीदवार को 55% मिलता है, एक उम्मीदवार को 55% आपको यहाँ बताया गया, तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिल रहा है, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ बता सकते हैं कि 45% की वैल्यू कितनी होगी, कितने वोट होंगे, तो यहाँ पे 2700 वोट है। ठीक है दोस्तों, 27 वोट, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 2700 वोट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है ये ध्यान देंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। फिर एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है दोस्तों। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, हमसे पूछा गया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x थी। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, कुल इतने मतदाता थे। ठीक है दोस्तों, आप समझिए बात को, कुल इतने मतदाता थे, उसमें से 75% मतदाताओं ने वोटिंग करी है। अब जो आएगा वो पता चल जाएगा कितने लोगों ने वोटिंग करी है। ठीक, उसमें से जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम यहाँ पे केवल जो डाले हैं उनकी बात करेंगे। कितने डाले होंगे, कितने वैध हैं, अवैध 2 हो गए, तो 98% जो है हमारा वैध हो गए। ठीक है दोस्तों, घोषित कर दिया। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, इसमें संख्या बताइए, यहाँ परसेंटेज चल रहा है। जो वैध मतों के ये संख्या, ये वैध मत है, ये पूरा वैध मत है, वैध मतों का 75% है। ठीक है दोस्तों, ये हमको बता दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 3/4, 25 की टेबल से काटा हमने 3/4। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम कट कर लेंगे,
2 से कर लेंगे। अब यहाँ पे x बराबर 16,800 आंसर आ जाएगा, आप करते लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात को समझिएगा, कुल कितने पंजीकृत मतदाता है, x है, उसमें से इतने लोगों ने मत डाले। ठीक है दोस्तों, 75% मतदाताओं ने मत डाले, लेकिन बोला गया 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब कितने परसेंट मत वैध हैं, 98%। लेकिन बताया गया कि वैध मतों का इस पूरे का, ये पूरे वैध वाले ही ना जो डाले गए हैं, पूरे का 75% किसके बराबर हो गया है, इसके बराबर, इतने मत। तो हमको ये हिंट दे दिया गया, तो हम इससे कर सकते हैं 16,800 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितनी आसानी से हो गया है, आप इसको कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आराम से देखिएगा, बोला क्या है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। किससे कम है, बी की आय से। ए की आय जो है बी से कम है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ए की आय है और ये बी की, हमने परसेंटेज में दिया, हमने मान लिया कि बी की आय 100 है और 40% कम है ए की आय। 40% हमने यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब 100 में से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 60% है। ठीक है दोस्तों, बी की आय 100 है, 100 मान लेते हैं, और ए की आय 40% कम है, 40% कम है दोस्तों। तो 40% जब 100 में कम करेंगे तो कितना आएगा, 60% आ जाएगा। ठीक है, हमें पता चल गया। तो बोला है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितना अधिक है, 40 अधिक है ए की आय से। ठीक है दोस्तों, ए की आय से अधिक है। अब इसको हम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 दूनी और 20 तिहाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 200/3 आंसर मतलब आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 × 18, 3 × 18, ये इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 66.66। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब हम एक बार और इसको देखते हैं, ए की आय बी से इतने परसेंट कम है। ए की आय बी से 40% कम है, मतलब 100 में 40 घटा दिया, 60 आ गया। अब बोला गया बी की आय, बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय ए से अधिक है 40 और ए की आय कितनी है 60। परसेंटेज के लिए हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में देखने को मिलते हैं, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। एक मेथड बताएंगे, आपको उसी से करना रहेगा। वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खपत में 20% की वृद्धि भी प्रभावहीन कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जब वृद्धि की बात की गई है, हमें ये दिया हुआ आंकड़ा 20% वृद्धि, तो इस तरह क्वेश्चन में हम 20% की वृद्धि को भिन्न में पहले बदलेंगे, कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, एक कैसे आया, 20/100 करेंगे। यहाँ पे एक बार करके दिखा देते हैं आपको, 20/100। जब हम इसको खोलते हैं तो वो और सरल करते हैं तो 1/5 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति में जब वृद्धि की बात करें तो हम वृद्धि का सिंबल ऐसे बना लेंगे, मतलब कि रेट बढ़ रहा है। ठीक, वृद्धि हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, तो इसका बनाने का मतलब ये होता है कि जो अंश में लिखा है वो हर में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो अंश में लिखा है वो हर में जोड़ दिए हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब इतने परसेंट, इतने भिन्न में इतना आया। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 1/6 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100/6। इसको हम और सरल करेंगे 50/3, ये भी और सरल हो सकता है 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, इतने परसेंट की वृद्धि को प्रभावहीन कितना करेगा, 16 सही 2/3। ठीक है, वेतन में 16 सही 2/3 की कमी की जाए, 16 सही 2/3 की कमी की जाए तो 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर जैसे बोल देता 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, जब भी 25% कमी, तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे। 25% की कमी, यहाँ पे कमी की बात करें, यहाँ पे कमी की बात करें तो 25% को हम इसको खोलते हैं सरल फॉर्म में, भिन्न में, ये 1/4 आ जाता है। ठीक है, हम सिंबल कमी का नीचे बना रहे हैं क्योंकि नीचे कमी हो रही है, कमी नीचे को दिखा रहा है और वृद्धि ऊपर को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब हमने कहा था जब वृद्धि होती है तो जुड़ जाता है, जब कमी होती है जो अंश में है वो हर में घट जाएगा 1/3, और परसेंटेज के लिए हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66 सही। हाँ ठीक है दोस्तों, 100/3 आ जाता है हमारा ये।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल हम इस तरह करेंगे। आइए हम इसी तरह के और सवाल करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन और। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों में जब 25% की वृद्धि या 20% की वृद्धि ऐसे क्वेश्चनों को बोलता है, इसमें 25% की वृद्धि बोला है। ठीक है दोस्तों, 25% कमी भी बोल सकता था, कमी बोलेगा तो उपभोग कितना अधिक कर दे, यहाँ पे कमी होगा तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के क्वेश्चनों के लिए हम ऐसे करेंगे, जब वृद्धि की बात करें, 25% की बात कर रहा है वृद्धि, तो इसको हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न हमारा 1/4 आएगा, अभी हम आपको बदलना बताए थे। 25% यहाँ पे 25/100 करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं और 1/4 आता है। इस प्रकार हमारा जो है 1/4 आया। ठीक है दोस्तों, हम आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जो ये 1/4 हमारा आ गया। लेकिन अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वृद्धि की बात हो तो हम ये बना लेते हैं, क्योंकि ये अक्ष का होता है, ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या कहा था कि इस मेथड में जब ये दिखाए तो जो अंश में लिखा रहेगा वो अंश में सेम लिखा रहेगा, लेकिन वही अंश में हर में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/4 मतलब सॉरी 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5 हो जाता है, एक जुड़ा तो ये 5 हो गया। अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन अभी हमको इसमें बताना है परसेंटेज में। तो 1/5 को हम परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए, तो हमने 100 से गुणा भी कर दिया है आराम से। तो अब देखिए, इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा आंसर 20% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कहा है, कितना उपभोग कम कर देना चाहिए कि ताकि चीनी पर अधिक खर्च न पड़े। तो कितना कम कर देना चाहिए, 1/5 दोस्तों कम कर देना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में हम इस तरह करेंगे, जब कमी की बात करें तो हम ये नीचे दिखाएंगे तीर को और यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे क्वेश्चनों को करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये हमारे पिछले क्वेश्चन से मिलता है, लेकिन हमने आपको इसलिए दिया है जिससे पता चल जाए। उसमें खपत की बात की गई थी, इसमें त्रिभुज की बात की गई है। तो देखिए क्या करा, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जा रही है, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन आधार में 10% की वृद्धि करवा रहे हैं और ऊंचाई में कमी करवा रहे हैं। तो हमें बताना है कि कमी कितनी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो आइए दोस्तों आराम से कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो 10% वृद्धि की बात कर रहा है, तो हम इसको भिन्न में बदलते हैं। तो 1/10 आ जाएगा। वृद्धि के लिए हमने सिंबल ये था, कमी के लिए हमने एरो नीचे लेता है। वृद्धि के लिए जब बताते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे। अंश को हर में जोड़ेंगे तो कितना, 10 + 1। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा भिन्न में। तो इसी भिन्न को हम परसेंटेज में बदलते हैं। 1/11 को परसेंटेज में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो 100/11 आ जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 9 सही 1/11%। आराम से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में जब वृद्धि की बात करें तो हम कमी के लिए, वृद्धि के लिए हम ये कर सकते हैं, करते हैं, एरो बनाते हैं और यहाँ पे कमी को दिखा देता है। ठीक है, ये कमी की बात कर रहा है, मतलब इतनी कमी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ अगर यहाँ पे कमी कर रहा होता तो हम यहाँ पे वृद्धि को दिखाते। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग करिएगा। और अगर ना समझ में आए तो अपने हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आइए दोस्तों देखते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर, ठीक है दोस्तों, करने पे छूट गया है, करने पर नए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पे अधिक की बात कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x + -y ± यहाँ पे हमारा x/y/z होगा। ठीक है दोस्तों, इसे इफेक्टिव फार्मूला बोलते हैं। इसी फार्मूले के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चनों में उपयोग होते हैं, इस तरह के फार्मूले। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आइए
जब वृद्धि की बात हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है तो हम प्लस का सिंबल लेंगे। लंबाई में कितना 40%, चौड़ाई में कितना बढ़ रहा है 30%, और एक्स वाई मतलब कि 4 3 12, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं 40 गुणे 30/100। ठीक दोस्तों, 0 से 0 काट दिया हमने। यहाँ पे देखते हैं कितना आता है 70 + 12 कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा ये 82% आ गई। ये प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम करके इस तरह सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। यहाँ जब भी किसी क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, आयताकार वर्गाकार, तब हम इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई क्रमागत बढ़ रही हो या घट रही हो लगातार, तो हम इस तरह का इफेक्टिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन और भी कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।